ज्योतिष पढ़ाया जाता था, भवन निर्माण कला पढ़ाई जाती थी। भारत देश में आज भी कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है, कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ करके रात भी वही रहते हैं और पढ़ते भी वहां हैं, और 2,000 मास्टर वही आवासीय रहते हो और पढ़ाते हो। ऐसा आज तक हम लोग कोई स्कूल नहीं बना पाए, ऐसा कॉलेज नहीं बना पाए, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। वो उस जमाने में हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय 6 मंजिला तो उसका पुस्तकालय था, और वो पुस्तकालय जलाया, 6 महीने तक जलता रहा। 6 महीने तक। ये तो गनीमत समझो। इस देश में जो यात्री आए थे वो किताबें यहां से बाहर लेके गए, और वो किताबों का ज्ञान वापस भारत में आया, और वो भी दूसरे लोगों के द्वारा आया, तब जाकर के तो पता लगा। और ये किताबें कोई आपका चीन वाले ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई जापान वाले ने अनुवाद नहीं किया है, ये कोई अरब वाले ने अनुवाद नहीं किया है। वो हमारे देश के अंदर आज की तारीख में हुक्मरान इतिहासकार है, शर्मा हो के आपका शास्त्री हो के, उन्हीं लोगों ने अनुवाद किया है। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं वो शर्मा नाम के व्यक्ति ने ही अनुवाद किया है। उसको पढ़ लो जरा। वो लोग मानने के लिए तैयार है, हमारे अंधभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो समझते हैं कि ये लोग कह रहे सही कह रहे। कई लोग मुझे कहते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं राजपूतों का विरोधी हूं, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं ओबीसी का विरोधी हूं। भंवरलाल परमार किसी जीव का विरोधी नहीं है, किसी चीज का विरोधी नहीं है। कैलेंडर खत्म हो जाएंगे, अभी कैलेंडर लाना है। लेकिन भंवरलाल परमार को यह पता है कि मैं मरने के बाद वापस आने वाला नहीं हूं। मेले पकड़ लो। તમે પાછા આવોગા? કોણ કોણ આવોગા ભાળો મરવા બાદ? માર મોટો દાદો માર મોરી મરી ગયા નહીં આપજા, માર મુટિયાઈ માર મોરી મરી ગયા નહીં આપજો। તમે પાછા આવો કે નહીં આવો? કોણ કોણ આવો? આ તો સગરો। क्या बात है? आ तो मामलो ठीक है यार, है कोने नहीं आपनो है। आज जिंदगी महत्वपूर्ण है, आणि जिंदगी में आपने मान મળવો જોઈએ, आणि जिंदगी में आपने सम्मान મળવો જોઈએ। આપણો સોરો આપણને સન્માન આલે, આપણી વહુ આપણને સન્માન આલે, આપણો હારો આપણને સન્માન આલે, આપણી હાહુ આપણને સન્માન આલે, આપણી બીટી આપણને સન્માન આલે, એવો આપણને બનવું है। आज तक જેટલા भी आदिवासी समाज में काम कीधું, यदि अणी वातમાં तो बोल्या रहता तो आज समाज के तरी के जातो रहतो। एक हारी हीरालाल हारी, एक हीरालाल हारी ने पूरे समाज में रकम बर्तन इसके कपड़ों के लिए बात किया, पूरा समाज उसके साथ हो गया था। वो कड़वा बोलता था लेकिन समाज उसके साथ हुआ। मैं भी कड़वा बोलता हूं। जो बातें नहीं बोली जा सकती लड़कियों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में, बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में, मेरी बेटी भी होती है, मेरी पत्नी भी होती है, मेरी बहन भी होती है मेरे घर के अंदर, और कोई बात ऐसी निकल गई जो उनकी उपस्थिति में नहीं कर सकते तो भी मैं कहता हूं, छोड़ता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है पहले हमारे दादा दादी, पहले हमारा काका काकी सोरा ने शिक्षा आलता कि बेटा आ गोत्र नो मनक है, ये अपने भाई कहवाय। डामोर डामोर भाई, कटारा कटारा भाई बहन, डेंडो डेंडोर भाई बहन, ये शिक्षा कोण आलतो? मुटियाई मोटो दादो, काका बाबा, मोटा भाई बहन, बाप जी। आज की तारीख में ये थई गयो है कि कौन आई ने कौन बाप। कोई बच्चा अपने बाप की मां की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल आदिवासी परिवार ऐसा स्कूल है, उस स्कूल की सभी बच्चे मान रहे हैं आज की तारीख में। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये हो रहा है, और इसमें हमने तय किया कि हम हर वो बात बोलेंगे
जिससे हमारे बच्चों को सही रास्ता मिले। तो मैं वो बात इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरी बेटी को भी पता होना चाहिए, मेरे बेटे को भी पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। हम तो टीचर हैं, हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, 90 से साइंस पढ़ते हैं, उसमें वो सब बातें बताई जाती हैं, जो नया जीव कैसा पैदा होता है वो सब बताया जाता है। तो क्यों छुपाना, वो सब बताने की जरूरत है। ये सभी बातें बताते तो हमारे बच्चे इस पॉक्सो में बंद नहीं होते। आज की तारीख में कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। एक ही गोत्र के बच्चे फांसी खाते हुए हम देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये उनको शिक्षा कहां से मिल रही है? ये सभी बातें हम लोग समाज के बीच में रखते हैं तो कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आज एक बच्चा 8वीं क्लास से 12वीं क्लास किसी भी स्कूल में चले जाओ, तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है, मेरा भी बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। 8वीं क्लास में बच्चा चेंज होना शुरू होता है। ये थोड़ा हाव भाव नो बदलाई जा 8वीं क्लास में। और 12वीं क्लास कटली क्लास था जी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ने 12वीं। जो बच्चा इस 5 साल के अंदर संभल गया, जिस माँ बाप ने इस 5 साल में बच्चे को संभाल लिया, जिस टीचर ने बच्चों को इन 5 साल में संभाल लिया, वो बच्चा आगे निकल जाता है। और जिस बच्चे को सही रास्ता नहीं मिला और इन 5 साल में भटक गया, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सब हम जानते हैं। इस बात को यदि हम लोगों ने समझा होता तो आज की तारीख में पॉक्सो में हमारे बच्चे आपका जेल में बंद नहीं होते। हमारे बच्चे बहुत सारे अब आज की तारीख में हर साल ऐसा होता है कि एक ही गोत्र के बच्चे, एक ही गांव के बच्चे, एक ही क्लास के बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं के फांसी खा जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो मैं बता रहा था कि वैनसांग के जमाने में हमारे भी लोग भी पढ़े लिखे थे, हमारे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे। राजस्थान के अंदर पहला भीलों का राज भीनमाल था, वो उस जमाने के लोगों ने उसको आपका हमसे छीना था। और इसके बाद का इतिहास तो आप जानते हो, चित्तौड़ भी बाद में छीना 8वीं शताब्दी में, हमारा डूंगरपुर का राज 13वीं शताब्दी में छीना, 16वीं शताब्दी में बांसवाड़ा का राज छीना, 16वीं शताब्दी में उदयपुर का राज छीना, कुशलगढ़ का छीना,